कुछ 2-3 मिनट का समय मिला है, तो इसी के साथ साथियों से थोड़ी बातचीत हो जाए। कुछ ही समय पहले एक सोशल मीडिया ग्रुप में हमारे एक राजस्थान राज्य के भाई ने हमारे इस मुहिम के बारे में कुछ लिखा और हमारे माननीय प्रेम बामणिया सर के बारे में भी कुछ ऐसा लिखा। साथियों, हैरानी होती है कि धरती पे जितना मतभेद और मनभेद हमारे लोगों में है, खासकर मेरे समुदाय के लोगों में है, शायद ये अन्य कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, सब कुछ क्लियर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं कहनी चाहिए, उसके अपने नुकसान हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो मात्र थोड़ा सा पढ़ लिख करके, और सोशल मीडिया का ज़माना है, हाथ में फ़ोन आ गया, तो इनको ये लगता है कि हमने बड़ी जीत हासिल कर ली और हमें लिखना आ गया। मैं जानता हूँ एआई इन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। सही से देखा जाए तो हिंदी लिखनी तक नहीं आती है, लेकिन ठीक है, लेखक बन गए हैं एआई के माध्यम से, अच्छी बात है, सुविधा का फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथी ने कमेंट किया वो ये है कि जो डीवाईसी ने एक अपने समाज के सामाजिक स्वाभिमान और पहचान के लिए जो एक छोटा सा संकल्प रखा है, उस संकल्प से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी का कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि माननीय प्रेम बामणिया सर की कृपा से और हमारे सभी साथी गणों की सहयोग से आज तक हमारे संगठन के द्वारा एक भी काम ऐसा नहीं किया गया है जिससे किसी भी साथी को किसी भी राज्य में परेशानी आए। निसंदेह हम सब जानते हैं कि हमारे समुदाय के साथ जो राजकीय व्यवस्था के कारण जो समस्या आ रही है, धानक समुदाय ने अपनी बात रखी है और अभी तक डीवाईसी केवल धानक समुदाय के हरियाणा राज्य में बसे भाइयों के लिए आवाज़ उठा रही है, क्योंकि हम हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं और ये जो पर्टिकुलर हमारी मांग है, इसके मद्देनज़र में केवल हरियाणा राज्य ही है। तो जो साथी राजस्थान से, क्योंकि देखो भारत के सभी राज्य हैं और सबका अपना अपना नियम कायदा है, किसी राज्य की सूची में क्या है और किसी राज्य की सूची में क्या है, इससे किसी अन्य राज्य की सूची पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सूची में जो हमारा क्रमांक रखा गया है, हमने उस पर बात की है और हमारी जो मुहिम है, हमने उसको बिल्कुल पारदर्शी, स्पष्ट और सीधी तौर पे सामने रखा है। तो मैं ये आग्रह करूंगा ऐसे साथियों से कि हमारा केंद्र ये पूरा समाज है, लेकिन जब राज्यवार की बात आती है तो हम केवल हरियाणा राज्य की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात हम करें जिससे किसी अन्य राज्य की सूची पर प्रभाव पड़ जाए, फर्क पड़ जाए, वो हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने आज तक अपने किसी भी वीडियोज़ में, किसी भी माध्यम पर हमने राजस्थान राज्य के बारे में बसे हमारे धानक समुदाय के बारे में कुछ नहीं कहा है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये समुदाय ऑलरेडी बहुत परेशान है, अपने सामाजिक स्वाभिमान और पहचान के संकट से गुजर रहा है, चाहे वो हरियाणा राज्य हो, चाहे वो राजस्थान राज्य हो, पंजाब राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस संकट के पहचान से गुजरते, मतलब इस समुदाय के लिए, इस संकट से गुजरते इस समुदाय के लिए हम कुछ जितना कर सकें उतना ही कम होगा। साथियों, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि जब तक इस समुदाय का सामाजिक स्वाभिमान और पहचान के मद्देनजर रखते हुए इसके सामाजिक शोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, अनेकों ऐसे ही नादान, अनपढ़ किस्म के लोग इस समुदाय को तार तार करते रहेंगे और समुदाय की पहचान पर आने वाले समय में और भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसलिए मैं बार बार ये अपील करता हूँ, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा समुदाय एक है, हमारे 52 गोत्रों की परंपरा एक है और हमारे सभी का मूल निकास स्थान एक है। इसलिए
अपनी नासमझी में, अपनी तुच्छ बुद्धि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें न करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को बहुत बाकायदा पता है और हम सब ये काम करने वाले साथियों को पता है। राजस्थान में बसे हमारे समुदाय के लिए हमारी पीड़ा उतनी ही है जितनी आपकी है। वहाँ समाज के जो राजकीय पक्ष को लेकर के जो जहाँ विसंगतियाँ हैं उनमें हम बिल्कुल समुदाय के साथ हैं। लेकिन मैं ये जो साथी हैं जिनको लगता है अभी हमें प्रमाण पत्र मिल गया है तो हमें समझ लो ब्रह्मास्त्र मिल गया है और हमने बहुत कुछ पा लिया है, उन साथियों से मैं यही कहूँगा कि अपना अध्ययन दुरुस्त करें और अपनी समझ को विकसित करें, इसको बड़ा बनाएं। हमारे चैनल पे आज तक जो है 200 प्लस वीडियो लगभग हो चुके हैं। हमने किसी में भी किसी के विरुद्ध बात नहीं की है और ना ही हम किसी के प्रति मनभेद या मतभेद रखते हैं। इसलिए साथियों, मैं सभी से अपील यही करूंगा कि हम सबका लक्ष्य एक है, हमारा समुदाय एक है और हमारा जो डीवाईसी जो काम कर रही है वो अनेकों प्रकल्प पे काम कर रही है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है जो हमने बार बार अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं, उसमें सारे पक्ष जुड़ जाते हैं। उसमें समाज का सामाजिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष भी है। समुदाय को लेकर के जो विसंगतियां हैं उनके साथ भी हमें एक ताल होकर के उनसे बातचीत करनी है। तो फिर ये छोटी छोटी बातों से इस प्रकार के मतभेद न किए जाएं। हमने अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखा है और हमारा जो रोड मैप है, हमारा जो क्रियाक्रम है जो हम कर रहे हैं, क्रियाकलाप जो हमारे चल रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारा लक्ष्य समाज की शिक्षा, समाज का रोजगार और समाज का सामाजिक स्वाभिमान और समाज को पहचान है। इसलिए आप किसी राज्य के वासी हैं, निसंदेह आप वहाँ के डोमिसाइल हैं, आप वहाँ के नागरिक हैं और हम जिस राज्य से संबंध रखते हैं हमारा वहाँ का अपना विषय है। लेकिन हमने इन बाउंड्रीज को दूर करते हुए हमने यही रखा है कि जो हमारे 52 वर्गों का साथी है उसको हम एक मानते हैं, उसको हम अपने साथ मानते हैं और उससे किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद हमारे मन में नहीं है। इसलिए मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कृपया किसी भी प्लेटफॉर्म पे समाज को तोड़ने वाली और समाज को अलग अलग करने वाली, साथियों ये समाज पहले ही बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, इसलिए इसको ज़्यादा अन्य तार न किया जाए और इसको एक रूपता को लेकर आप सब लोग हमारे साथ आएँ और इसके सामाजिक स्वाभिमान और संकल्प का जो हमारा विचार है इस पर आप सब लोग साथ जुड़ें। फिर मिलता हूँ साथियों, नमस्ते, जय हिंद।